अब मंझली ब्रैकेट, अब बड़ी ब्रैकेट क्लोज। कुछ कर रहे हैं बेटा, ध्यान देना। आप यहाँ से देखिएगा हमको ये हिसाब बनेगा कैसे, तब कह रहा है कि इतना बराबर आपको ये लाना है, S3 लाना है। अगर ये चीज़ चलाएगा ना, अगर ये चीज़ हमको मिल जाएगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अगर ये चीज़ मिल गया तो बराबर हो गया, सिद्ध हो गया, ये समझे। यानी क्या, इसको हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो इतना चीज़ अगर आ गया तो आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ये कह रहा कि S3 के बराबर आना चाहिए, यानी कि S2 माइनस S1 करेंगे और इसको अगर 3 से गुना कर देते हैं तो S3 के बराबर लाइए। अबे हम चलिए ध्यान देना। अब आपको क्या करना होगा, 3 को अभी रहने देते हैं पूरे बाहरे। अब ध्यान देना है। अब देखिए हम ऐसा कर दें, कुछ कमाल करते हैं। n/2 यहाँ भी और n/2 यहाँ भी कॉमन लेते हैं, तो ले लेंगे कॉमन, तो n कितना 2 हो गया। चलिए अब बड़ी ब्रैकेट, तो यहाँ कितना बचा 2 हो गया ना। अब ध्यान देना है, यहाँ पर ही हो जाएगा मंझली ब्रैकेट। ऑप्शन हमारे दिमाग में खुल जाएगा बेटा। अभी बता दें हम, फिर मांगे तोड़ देंगे तुम बिना मतलब। चलिए यहाँ पर 2 बचा यहाँ पर ही, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या 2a प्लस, देखिए अब ये d जो है ना इसमें गुना होगा, नहीं गुना होगा, यहाँ पर 2n(d) अब माइनस कितना d, ठीक है ना। ये d एक बार इसमें गुना हुआ और d एक बार इसमें गुना हुआ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा मंझली ब्रैकेट, अब माइनस, अब मंझली ब्रैकेट, यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ तो कुछ होने बचेगा क्योंकि इसको तो बाहर कर दिए हैं, n/2 बाहर हो ले, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना 2a अब प्लस n(d) अब माइनस d अब बड़ी ब्रैकेट। कुछ नहीं किया, खाली d को गुना कर दिए। अब ध्यान देना है, अब यहाँ पर हो जाएगा 3n कितना 2 हो जाएगा, अब बड़ी ब्रैकेट। अभी जो 2 है ना, ये 2 सब में गुना होगा, सब में ना, वहाँ तक ना है, ये जे तक, तो कितना हो जाएगा आपका 4a अब प्लस कितना 4n(d) अब माइनस 2d। अभी चिन्ह गुना होगा इस सब में, यहाँ यहाँ और यहाँ गुना कीजिए, माइनस प्लस माइनस 2a, नहीं। और फिर आपका कितना माइनस प्लस आपका माइनस n(d) और फिर माइनस माइनस कितना प्लस d हो गया। अब क्या कर देंगे, मिलाएंगे जात जात में, देखिए जात जात मिलेगा। यहाँ पर हो जाएगा 3n कितना आपका 2 अब बड़ी ब्रैकेट। देखिए ई वाला और आपका ई वाला जात है, नहीं जाते हैं, तो 4 में से आपका 2a चल जाएगा, तो कितना बचाएगा 2a। ई वाला और ई वाला जात है कि नहीं क्या, ई वाला, क्योंकि n(d) यहाँ भी और n(d) यहाँ भी, तो आपका 4 में से आपका 1 जाएगा, कितना 3 बचेगा, तो 3n(d) बचे, लेकिन कौची में प्लस में, क्योंकि 4 बड़ा है, प्लस था प्लस, यहाँ पर हो गया प्लस। अब ध्यान दो, अब यहाँ पर देखिएगा d और d जात है, लेकिन एगो माइनस में एगो प्लस में, तो घट के कितना आएगा d। एक को नहीं लिखते हैं, एक बचा लेकिन एक को नहीं लिखे, लेकिन कौची में माइनस में। यहाँ पर हो गया बड़ी ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 3n कितना 2। अब आपको ध्यान ही देना है कि देखिएगा 2a प्लस d एकरो में और d एकरो में, तो बाहर कर दें इज्जत से कि बाइज्जत कि बेइज्जत से। यहाँ पर देखिएगा 3n और माइनस 1 और d बाहर कर दिए, d यहाँ भी है, d यहाँ भी है, बाहर किए, यहाँ तो 3n बचेगा और यहाँ माइनस 1 बचेगा। अब देखिए मिला करके कि ये एक जो सकल सूरत है, एक सकल सूरत से मिल रहा है, मिल रहा है बेटा, उससे क्या दिक्कत है, सकल है ना एक जैसा। चलिए एक ही बाप का बेटा सब है। तो यहाँ पर देखिए क्या यहाँ लिखिएगा LHS प्रूव्ड, उतारिए, बड़ा सुंदर ही हिसाब था। हाँ आंसर लोग कीजिए, बंद कीजिए। हम जब भी कहेगा तो 1 से चलना है, कोई भी संख्या, चाहे सम बोले चाहे विषम बोले चाहे प्राकृतिक बोले, जब भी प्रथम जोड़ेगा ना तो शुरू से
कहेगा कि 6 का प्रथम 15 गुणज, एक सवाल आया था, तो गुणज का हम पहाड़ा पढ़ना लेकिन शुरू से, तो 6 का पहाड़ा 6 शुरू होता है कि 18 से शुरू होता है? 6 से। तो इसमें कह रहा कि प्रथम 100 प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3 4 5, इस तरह से कहाँ तक जाना है? 100 तक, 100 तक जाना है। क्या हुआ? चलिए दादा कुछ हुआ। अब देखिएगा इसमें किसका योग पूछ रहा है, तो ए का मान कितना आपका 1, डी का मान कितना 1, एन का मान कितना 100। तो योग बताइए इसका के। हाँ बेहुदा हंसने लगे, अब अपना काम कीजिए ना। बंद है ना, देखिए बंद है ना, बंद कर दिया। बना कोई बता सकते हैं? 100, तो यहाँ पर हो गया आपका 100। अब आए कितना 2 हो गया, यहाँ पर 2, ए का मान बताइए 1, तो 1 हो गया, प्लस एन का मान कोई बताइए 100, अब माइनस आपका 1, और डी का मान बताइए 1, बड़ी ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो गया। तो 2 इसको काटेगा के बार में आपका 50 बार में, यहाँ पर हो गया आपका 50, अब बड़ी ब्रैकेट और 2 गुना 1 तक कितना 2, यहाँ पर हो गया बउआ 2, आपका 100 में से आपका 1 जाएगा तो 99, और 99 गुना 1 करे तो 99 ना आएगा, तो यहाँ पर इतना हो गया। यहाँ पर कितना 50 गुना और 99 में से आपका 2 जोड़ेगा 101, अब गुना करके कितना आ जाएगा 50 50 50 और 50 आपका ये हो जाएगा आंसर। आ गया सर। चलिए हम बनाते कितना, क्वेश्चन नंबर 11 भी बन जाएगा आसानी से। 11 नंबर में कहा दिया है कि योग बताइए, किसका योग डाटा दे दिया आपको कहा दिया है कि 3 प्लस 11 प्लस आपका 19 और प्लस डॉट डॉट कितना प्लस 803 है। तब कुछ नहीं बोला है, अगर बोलता कितना पदों तक 12 पदों तक 20 पदों तक तो एन का मान होता है, और जब नहीं बोलता तो टी एन का मान होता है, याद है थ्योरी में बताए थे। तो यहाँ पर ही बता सकते हैं कि ए का मान कितना 3, डी का मान कोई बता सकते हैं 11 माइनस 3 कितना 8 ना हो जाएगा 8, आई किसका मान है टी एन का, तो 803। तो आपको एन निकालना कि एन बराबर भाट फॉर्मूला लगेगा बेटा, नहीं ठीक तो है, कौन फॉर्मूला लगेगा? टीएन वाला सर। हाँ टीएन वाला फॉर्मूला टीएन लगेगा, टीएन बताइए टीएन का फॉर्मूला लिख लीजिए। 1 मिनट रुक जाइए, इसमें यह सन लगेगा, कैसे टीएन लगेगा सर? टीएन लगेगा तो टीएन निकले, हाँ टीएन पहले निकालिए उसके बाद, हाँ तब का कितना पद है कैसे पता चलेगा? टीएन निकाले सर। हाँ योग फल ज्ञात करने के लिए कहा दिया। कुछ नहीं बोला तो टीएन है, तो सबसे पहले नंबर एन निकालिए, उसके बाद आएगा एस एन। ठीक है बंद कर दीजिए, करते ठीक है ना टीएन से। तो टीएन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी। अब टीएन का मान आपको कितना दे दिया 803, यहाँ पर लिखिए 800 कितना 3, अब बराबर आपका कितना दे ए, तो ए का मान कोई बता सकते हैं 3 प्लस एन तो निकालने हैं हुआ, तो एन का एन रहेगा -1 ठीक है, और डी का मान कितना आपका 8, ये 3 इधर आके घट जाएगा, तो आपका यहाँ कितना 800 हो जाएगा ना, बराबर एन -1 इंटू कितना 8 से ही कट जाएगा 100 बार में, 8 है कम 8 हो जाएगा ना, 2 0 हो जाएगा, तो 100 बराबर एन -1, तो -1 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 100 प्लस 1 कितना 101 बराबर एन, इसलिए एन बराबर आपका 101 हो जाएगा। अब एन निकल गया, देखिए आपके पास तीनों चीज मिल गया, ए का मान आपका कितना 3 और डी का मान आपका कितना हुआ 8, और आपको कहा दिया कि एन का मान कितना 101, तो आप एस एन आप आराम से निकाल सकते हैं कि एस एन बराबर हो जाएगा एन बाय कितना 2 बड़ी ब्रैकेट 2a और प्लस ध्यान दे रहे हैं, और यहाँ पर एन -1 इंटू हो गया आपका कितना और डी हो गया, तो एन का मान 101 है बाय 2,
अब बड़ी ब्रैकेट 2 गुना अपने मन से देना है यहाँ पर ही, कोई नहीं कहेगा कि आप गुना दीजिए, लेकिन आपको सोचना है। तो ए का मान आपका कितना 3 हो गया, प्लस n का मान आपका 101 हो गया -1, और d का मान आपका कितना आपका 8 हो गया। आ रहा समझ में? चलिए अब देखिए बुआ, यहाँ पर आपका 101 हो गया बटा आपका 2 हो गया बड़ी ब्रैकेट, 3 दुना आपका कितना 6 हो गया, प्लस 101 में से 1 जाएगा तो 100 रे, और 100 गुना 8 करेंगे तो 800, यहाँ पर कितना 800 बड़ी ब्रैकेट। अब देखो 101 बटा 2, अब गुना अपने मन से, जहाँ जोड़ घटाव नहीं है ना, जाने ना जोड़ घटाव, यहाँ पे जोड़ घटाव नहीं था, अपने मन से जहाँ जोड़ घटाव नहीं रहेगा गुना अपने मन से डालना, ठीक है। अब देखिए 806 कितना हो जाएगा, 806 2 काटेगा इसको, 8 में भागा देंगे तो 4 बार में, 0 में भागा देंगे तो 0 बार में, और 6 में भागा देंगे तो 3 बार में, तो कितना आपका 101 गुना आपका 403 करेंगे, कितना आ रहा खखोरन 40703, ये आपका हो गया आंसर, बन भी गया। चलिए बनते कहा दिया है कि कोई व्यक्ति, खखोरन जैसा कोई व्यक्ति है, वह प्रथम वर्ष में यानी 320 रुपया बचाता है। अच्छा आनंद क्या दिक्कत है? और कह रहा कि दूसरा वर्ष में 360 रुपया बचाता है। इस प्रकार वह अपनी बचत प्रति वर्ष 40 रुपया बढ़ाता जाता है। तो बताइए कि कितने वर्षों में उसकी बचत 5000 हो जाता है। मान आपको दे दिया कितना 320 रुपया, ठीक है, और डी का मान आपको दे दिया कितना 40 रुपया, 40 रुपया प्रत्येक वर्ष बढ़ता है। अब बढ़ते 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 यानी हो गया कितना 5000, यानी कि यन का मान कितना 5000। तो कह रहा कि यन बताइए कि कितना वर्ष में उसका वेतन 5000 हो जाएगा, कि यन निकालना है। तो बस आराम से निकाल दीजिए। एन का फॉर्मूला होता है n बाई कितना 2, अब बड़ी ब्रैकेट 2a, अब प्लस n माइनस 1 इंटू कितना आपका d, निकालिए यहाँ पर, बंद कीजिए, निकालते हैं। चलिए इसमें खाली कैलकुलेशन बन जाएगा ना। अच्छा बनाइए ना, आप इन लोग को बताते देखिएगा। चालू कीजिए विकास, इसको चालू है। और ध्यान देना आपको, एन का मान देखिए कितना आपका 5000 है ना, यहाँ पर ही हो जाएगा आपका कितना 5000 हो जाएगा 5000। अब बराबर में यन तो निकालना है, तो यन बाई कितना 2 हो गया, बड़ी ब्रैकेट क्लोज हो गया, और 2 गुना ए का मान कितना आपका 320, तो 320 प्लस यन तो निकालना है, डी का मान कितना आपका, जहाँ जोड़ घटाव नहीं वहाँ गुना लगाना है। चलिए अब देखिए 2 को इधर लाएंगे तो 10000 होगा, 4 0 बराबर कितना, बराबर हो जाएगा आपका यन बड़ी ब्रैकेट। अब 320 गुना आपका कितना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 640, अब प्लस ये 40 एक बार इसमें गुना होगा, ये 40 एक बार इसमें गुना होगा, तो कितना हो जाएगा 40 यन, अब माइनस कितना 40 बड़ी ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान देना यहाँ पर हो जाएगा 10000 में 4 सुनाने, यन बड़ी ब्रैकेट, ई वाला जात भाई है, तो 640 में से 40 जाएगा कितना 600, यहाँ पर ही हो जाएगा बउआ अब कितना 600, अब प्लस कितना 40 यन, अब बड़ी ब्रैकेट। आप क्या करें, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, यन को एक बार इसमें गुना कीजिए, यन को एक बार इसमें गुना करना, तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर हो जाएगा 10000, देखने से भी लगता है 10000 है, कम नहीं, यहाँ पर कितना 600 यन, अब प्लस कितना 40 यन स्क्वायर। अब नचा देंगे जैसे डीजे पर नाचते हैं, यहाँ पर देखिए नचाते हैं, देखिएगा यहाँ पर क्या बड़ा पावर आगे ले लेंगे, यहाँ पर कितना 40 यन स्क्वायर, प्लस कितना आपका 600 यन। आई जो 10000 है ना वो नचाएंगे तो 10000 होने चल जाएगा, लेकिन उसको इधर लाएंगे तो माइनस कितना -10000, देखने से लगता है कि 10000 है। कॉमन लीजिए 40, चलिए 40 डायरेक्ट कॉमन लेंगे, यहाँ पर यन स्क्वायर कॉमन का मतलब होता है कि 40 से अगर भागा दीजिए, जो आएगा जो लिखाएगा 40 से इसमें भागा दीजिए, और 40 से आप इसमें भागा दीजिए, ठीक है। कॉमन का मतलब भागा देना, अब भागफल लिखना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 यन माइनस 250 अब बराबर में 0, ये 40 उधर जाके आपका एक खत्म हो जाएगा नहीं होगा,
यहाँ पे कितना हो जाएगा n स्क्वायर अब प्लस आपका कितना 15n माइनस 250 अब बराबर कितना 0। कहेगा 40 गयो कहाँ, तो गयो 0 दने नहीं। चलिए यहाँ से आप क्या करना है, यहाँ से आपको करना है कि दो गो संख्या चुनना है कि गुना करने पर 250 और जोड़े घटाने पर कितना, तब 25 और 10 लेंगे। अब 25 10 तो ठीक है, लेकिन चिन्ह सेटिंग करना है कि प्लस 15 लाना है, तब बड़का को प्लस तब बड़का चिन्ह आएगा, ये भी ध्यान देना है, नहीं तो गयू प्लस इसको माइनस करें का है, क्योंकि प्लस 15 चाहिए। हालांकि माइनस इधर कर देंगे, अब प्लस उधर कर देंगे फिर भी घटेगा, घट के 15 ही आएगा, लेकिन माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तब प्लस देंगे बड़का को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा n स्क्वायर अब प्लस कितना आपका 25n और माइनस अब 10n। अब आप बता देंगे, हम नहीं देख लेंगे। अब कितना दूधू का आपका जोड़ा लगाइए, जोड़ा समझे खकोरन, आपका भी जोड़ा लगेगा। चलिए यहाँ पर n इंटू n प्लस कितना 25 इंटू माइनस 10 n प्लस कितना 25 बराबर में 0। अब देखो बाहर वाला फिर उबार गया, फिर उमार खाएगा हमरा से। n माइनस 10 और इंटू कितना होगा n प्लस आपका 25 अब बराबर में आपका 0 हो गया। इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0, तो n माइनस 10 बराबर में 0 और n प्लस 25 बराबर में 0, तो n बराबर हो गया 10, तो ये वो ई हो जाएगा और n बराबर होगा माइनस 25, तो n का मान कभी माइनस में नहीं होता है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ओमान, ओमान। तो इसमें कह रहा है कि कितना वर्ष के बाद उसका 5000 वेतन हो जाएगा, तो 10 वर्ष के बाद उसका वेतन कितना 5000 हो जाएगा। तो इसलिए 10 वर्ष के बाद कितना आंसर उसका वेतन 5000 हो जाएगा। बड़ा सुंदर सा सवाल था इसे। बहुभुज के अंता कोण समांतर श्रेणी में सबसे छोटा कोण 120 डिग्री। देखिए सबसे छोटा कोण का मतलब हुआ कि आपको ए का मान दे दिया कितना आपका 120 डिग्री। सबसे छोटा कोण का मतलब हुआ कि ए का मान बोल दिया 120 डिग्री, ठीक है। और फिर कहा दिया है तथा सार्वंतर, दैट मीन्स की डी नहीं, यहाँ कह दिया तथा सार्वांतर यानी सार्वांतर यानी कि डी का मान दे दिया कितना 5 डिग्री दे दिया, ठीक है 5 डिग्री। तो कहा दिया है कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या तथा अंता कोणों का योगफल, यानी कि इसमें ई बहुभुज में कितना भुजा है वो निकालना है। तो देखिएगा हम मान लेंगे कि माना भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या n मान लेते हैं, ठीक है n। इसलिए n भुजाओं वाले बहुभुज का आंतरिक कोणों का योग होता है यस्यन होता है, यस्यन से निकालते हैं। यानी कि ये कोण मिला के कितना योग आएगा वो यस्यन से निकालता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यस्यन निकालेंगे, n बाई कितना 2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से समझिएगा, नहीं तो दिक्कत कर देगा ये वाला। देखिए क्या है ये जो निकला ना कि बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग निकला। आप देखिएगा बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग ये भी है, ये फॉर्मूला के हिसाब से है, और ये वाला हम लोग निकालेंगे। तो ये भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल जो निकाले हैं, और ये फॉर्मूला के हिसाब से बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल, ये भी आंतरिक कोणों का योगफल और ये भी आपका आंतरिक कोणों का योगफल, तो दोनों बराबर है।
दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बचेगा, मारेंगे ना दिमागे खोल देंगे। चलिए यन का मान, तो यन का मान पता नहीं कितना, यन तो निकालना है। चलिए तो यन बाई कितना हो जाएगा 2 ए का मान आपका कितना 120 डिग्री प्लस यन तो निकालना है, डी का मान कितना 5, कैलकुलेशन कीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा यन बाई 2 बड़ी ब्रैकेट 120 12 दूना कितना 200 आपका ये 40। अब सुनो, अब यहाँ पर क्या होगा आपका कितना 5 गुना यन तो कितना प्लस 5 यन, अब माइनस प्लस कितना -5 आ रहा समझ में। अब क्या होगा यन बाई 2 और यहाँ पर 240 में से आपका कितना जाएगा 5, कितना रे 235, अब प्लस 5 यन हो जाएगा। तो ई जो आया ना बउआ, ई जो आया बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल, और वहाँ पर ही जो दिल है बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल वो भी फॉर्मूला के हिसाब से है, और ये हम निकाले हैं तो दोनों बराबर होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इसलिए क्या हो जाएगा कि यन बाय 2 बड़ी ब्रैकेट और 235 प्लस आपका कितना हो जाएगा 5 यन बराबर कितना यन -2 और गुना कितना 180 डिग्री। समझ गए ना। चलिए आप कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन कैसे होगा देखिए। कैलकुलेशन हो जाएगा सबसे पहले नंबर क्या करना लगा दिए यन -2 और गुना कितना 180 डिग्री। नहीं बउआ ये तो चीज़ समझाना चाहते हैं कि देखिएगा, अगर मान के चलिए कि 2 गुना 3 है, अब बाहर में कितना है 2 है, तो 2 या फिर इसमें गुना कीजिए या फिर आप इसमें गुना कीजिए, एक को गुना होता है। ठीक है, दोनों कीजिए कैसे गड़बड़ न हो जाएगा। जैसे देखिएगा 3 दूना के 6 और 6 दूना कितना हमको आना चाहिए कितना 12। ठीक है, और आप देखिएगा हम क्या करते नियम के अनुसार एक गुना करेंगे तो 2 दूना कितना 4 और 4 गुना 3 12 आ गया ना। लेकिन आप दोनों गुना कीजिएगा तो 2 दूना कितना 4 और 3 दूना कितना 6, तो 6 चौ कितना, ये गलत चिन्ह है। गुना में जब भी रहता है किसी एक के साथ गुना होता है। ठीक है, तो ई और ई दोनों गुना में है, तो या तो आप इसके साथ गुना कर लीजिए या फिर आप 180 में गुना कर लीजिए, किसी एक के साथ गुना कीजिए। हाँ तो n-2 में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यन इंटू कार्य ढोले चले, पहले गुना कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 235 यन और प्लस 5 यन स्क्वायर हो जाएगा ना बराबर आपका हो जाएगा कितना 2 यन हो जाएगा और माइनस से कितना 4 और गुना 180। अभी 180 इसमें भी गुना होगा 180 इसमें भी गुना होता है, वो भी तो बाहर है, वो भी इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 235 यन अब प्लस आपका कितना होगा 5 यन स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा देखिए 180 गुना 2 कितना 360 यन। ठीक, फिर आपका हो जाएगा कितना 18 चौक 72 यानी 700 कितना 20 हो गया। अब सबको इधर लाएंगे तो पहले तो बड़ा पावर आगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर 5 यन स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस 235 यन हो जाएगा अब माइनस 360 यन अब प्लस 720 बराबर कितना 0। अब ध्यान देना है यहाँ पर 5 यन तो रावे करेगा, अब ई वाला और ई वाला जात है देखिए अच्छा से, तो आपका ये 360 में से अगर 235 जाएगा कितना बचेगा, जो भी बचेगा लेकिन माइनस में बचेगा क्योंकि बड़ा 360 घटाइए कितना आ रहा, तो 0 में से 5 जाएगा तो 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2 और 3 में से 2 जाएगा तो 125 यन हो जाएगा। अब प्लस आपका 720 बराबर कितना हमको लगता है 5 को मना जाएगा, तो यन स्क्वायर माइनस 5 दूना के 10 5 25 यन अब प्लस कितना होगा 5 एकम 5 बोतल, फिर 5 एकम 5 5 कितना 5 चौक 20 और फिर 5 चौक 20 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा कितना बराबर में 0 हो गया। अभी जाके उधर लपेट लेगा 0 तो कितना हो जाएगा यन स्क्वायर माइनस 25 यन प्लस 144 बराबर कितना 0, तो ये इतना बराबर हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ से तोड़ना आपका काम है,
बंद कीजिए भी, बताइए थोड़ा लगता है। भुजा निकालना है, कोनों का योगफल, इसमें 2 सवाल है। तो सबसे पहले नंबर देखिए, यहाँ से तोड़ते हैं, आगे तोड़ेंगे तो कितना 16 और 9 लेंगे, तो 16 चौवाल से 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना 25 देगा। लेकिन हमको -25 लाना है, तो एक माइनस देंगे और आपका इसको भी माइनस देंगे, तब -25 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो कितना करते देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर n स्क्वायर हो जाएगा, बड़का पहले रखते हैं, तब माइनस आपका 16n और फिर कितना आपका माइनस 9n और प्लस कितना झूठा कर दिया था, कौन हो गया, समार थोड़े है बेटा, बकलुल में। चलिए ध्यान देना है, तो यहाँ पर n कॉमन लेंगे और कितना n -16 और -9 कॉमन लेंगे और n माइनस कितना 16 बराबर 0। हाँ अच्छा ठीक, चलिए तो n -9 हो गया और इंटू n माइनस कितना 16 बराबर 0। ठीक है, और इतना बराबर 0, इतना बराबर 0, तो n -9 बराबर कितना 0, और वो n -9 बराबर कितना 0 हो गया, तो n बराबर कितना 9 हो जाएगा और n बराबर कितना 16 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा ई वाला नहीं लेना आपको, छोटा भुजा लेना है। ठीक है, तो एक आंसर तो ई चल जाएगा, और एक वो कह रहा कि किसी आंतरिक कोणों का योग, तो आंतरिक कोणों का योग भी पूछ रहा है, तो आंतरिक कोणों का किसी भी बहुभुज का आंतरिक कोणों का योग होता है कितना n -2 गुना 180 डिग्री, ये होता है। त्रिभुज में तो आपका फिक्स होता है कि 180, और चतुर्भुज में भी आपका फिक्स होता है कितना आपका 360, लेकिन बहुभुज में फिक्स नहीं होता, भुजा पर निर्भर करता है कि जितना भुजा रहेगा उतना कोण हिसाब से बनेगा। तो आपकी भुजा कितना 9, तो 9 और -2 और गुना आपका कितना 180, तो कितना 9 में से आपका 2 जाएगा, तो 7 और 180, 18 सदे कितना बोलो कितना होता है 26 से 8 सदे 126 है होता है, 126 है 0, 1260 दे रहा क्या, देखिए तो आंसर। ठीक है, तो ये वो आंसर ही चल जाएगा, अरे वो भुजा पूछ रहा था। चलिए कंप्लीट हो गया, आपको 13 नंबर तक बता दिए, 14, 15, 16, 17 4 हिसाब और बचा है, परसों खत्म कर